प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी और राजस्थान फोर्थ ग्रेड क्लास के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास ये मॉडल पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि साथियों हम 50 वह क्वेश्चन पढ़ेंगे जो राजस्थान के होने वाले सभी कंपटीशन एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाने वाले, बार बार रिपीट होने वाले संभावित नए क्वेश्चन आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है और कमेंट करना है आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में मंकी वैली के नाम से प्रसिद्ध है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मंकी वैली के नाम से क्या प्रसिद्ध है राजस्थान में? गलताजी जयपुर, पुष्कर अजमेर, देशनोक बीकानेर या इंद्रगढ़ बूंदी? चलो भाई जल्दी से कमेंट करो, मंकी वैली के नाम से क्या प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी का राइट हो जाएगा सर गलताजी जयपुर। जो गलताजी जयपुर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गलताजी कहाँ पर है? जयपुर में। ये मंकी वैली के नाम से प्रसिद्ध हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? फटाफट से कमेंट कर दो भाई। राजस्थान का लौह पुरुष, मेरे प्यारे विद्यार्थियों लौह पुरुष की बात करें तो दामोदर लाल व्यास को राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है। बिल्कुल यहां पर आपका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहां पर स्थित है? फटाफट से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समय कम बचा है, हम फास्ट गति से रिवीजन करेंगे। सास बहू का मंदिर राजस्थान में कहां पर स्थित है भाई? तो बिल्कुल यहां पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा सर सास बहू का मंदिर है नागदा में। कहां पर है? बिल्कुल बी यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थानी लोक चित्र शैली में पाने क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थानी लोक चित्र शैली में पाना किसे कहते हैं? पाना कहते हैं कागज पर चित्रण को। जो कागज पर चित्रण किया जाता है ना उसको पाना बोला जाता है। तो बिल्कुल यहां पर आपका ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ऊंट पाए जाते हैं? साथियों अपने राजस्थान में न्यूनतम ऊंट की बात करें तो राजस्थान में न्यूनतम ऊंट पाए जाते हैं धौलपुर में। कहां पर पाए जाते हैं? धौलपुर में न्यूनतम ऊंट पाए जाते हैं। साथियों राजस्थान चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम नजदीक है, एग्जाम होने वाला है, हम फास्ट गति से क्लास को देखेंगे, ठीक है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन देख के आंसर को हम देखेंगे, तो बिल्कुल क्लास में एक्टिव रहे, पूरी क्लास को देखना है। यहां से ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। तो बिल्कुल न्यूनतम ऊंट कहां पर पाए जाएंगे? धौलपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केसरिया नाथ जी का मेला कहां पर लगता है भाई? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में केसरिया नाथ जी का मेला कहां पर लगता है? तो बिल्कुल आप सभी का राइट हो जाएगा सर दुवेल में। कहां पर लगता है? दुवेल में केसरिया नाथ जी का मेला आयोजित होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिसमस डे मनाया जाता है। साथियों क्रिसमस डे कब मनाया जाता है? चलो भाई फटाफट से जल्दी से कमेंट करो, 20 नवंबर, 25 दिसंबर, 20 दिसंबर या 18 सितंबर? फटाफट से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्रिसमस डे कब मनाया जाता है? तो बिल्कुल सभी का राइट होगा सर 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, रामदेव जी पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है? मेरे साथियों कंफ्यूज नहीं होना है, रामदेव जी का मंदिर कहाँ पर है? तो भाई जैसलमेर में है। लेकिन ये चीज याद रखना, रामदेव पशु मेला जैसलमेर में आयोजित नहीं होता है, रामदेव पशु मेला नागौर में आयोजित होता है। कहाँ पर होता है? नागौर में आयोजित होता है। तो बिल्कुल कंटेस्ट कर लेना, रामदेव पशु मेला कहां पर आयोजित होता है? नागौर में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में सर्वाधिक मसाले कहां पर उत्पादित होते हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में सर्वाधिक मसाले कहां पर होते थे भाई? मैंने पहले क्लास में आपको बता दिया था कि सर 12 जिले में, 12 को मसालों की नगरी कहते हैं। सर्वाधिक मसाले कहां पर उत्पादित होते हैं? 12 आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाग पहाड़ कहां पर स्थित है भाई? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नाग पहाड़, ठीक है ना, नाग पहाड़ कहां पर है? अलवर में, अजमेर में, उदयपुर में या सिरोही में? चलो भाई फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। नाग पहाड़ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहां पर है? अजमेर में। कहां पर है? अजमेर में नाग पहाड़ स्थित है। बी यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मरुधर के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग प्रसिद्ध है? साथियों मरुधर के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग प्रसिद्ध है भाई? बीकानेर, कोटा, उदयपुर या जोधपुर? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो।
मरुधर के नाम से कौन सा संभाग प्रसिद्ध होगा? जोधपुर संभाग, ठीक है ना, जोधपुर संभाग है जो मरुधर के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान में चूलगिरी का संबंध किससे है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चूलगिरी का संबंध है भाई जैन धर्म से। किससे संबंधित है? जैन धर्म आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लोटिया मेले के नाम से जाना जाता है। साथियों लोटिया मेले के नाम से किसे जाना जाता है? दशहरे मेले को, तीज के मेले को, गणगौर मेले को, या इनमें से कोई नहीं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में आया है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान में रखना है। लोटिया मेला, लोटिया मेला बोला जाता है गणगौर मेले को। ये क्वेश्चन जीएल प्रहरी परीक्षा में आया था, ठीक है ना। किसको? गणगौर मेले को लोटिया मेले के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ का पितृ अंता किसे कहा जाता है? साथियों मारवाड़ का पितृ अंता ध्यान में रखना, ठीक है ना। किसको कहते हैं भाई? तो बिल्कुल राव मालदेव को, राव मालदेव को मारवाड़ का पितृ अंता कहा जाता है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन फटाफट से, दनोप माता का मंदिर कहां पर स्थित है? साथियों ये एक्सप्रेस अपनी क्लास होने वाली है, ठीक है ना। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों घबराना किसी को नहीं है, सभी का सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, धनोप माता का मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीएसटीसी के अंदर आया था, ठीक है ना। ऐसे ही प्रश्न अपने परीक्षा में आएंगे राजस्थान चतुर्श्रेणी में, हाई कोर्ट चतुर्श्रेणी में। तो धनोप माता का मंदिर कहां पर है भाई? भीलवाड़ा में। कहां पर है? भीलवाड़ा में धनोप माता का मंदिर अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का मैदान, तो तराइन का मैदान सभी को पता है हरियाणा में है भाई। कहां पर है? हरियाणा में तराइन का मैदान अवस्थित है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था? साथियों लोक देवता तेजाजी की घोड़ी का नाम क्या था भाई? चेतक था, लीलन था, जीवन था, वीरम था? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। लोक देवता तेजाजी की घोड़ी का नाम लीलन, लीलन श्रृंगार रे, ठीक है ना। तो बिल्कुल लीलन, लीलन तेजाजी की घोड़ी का नाम था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में अत्यधिक मात्रा में पाए जाने वाला अज्वलित खनिज मेरे प्यारे विद्यार्थी बताओ भाई। ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में आ रहा है, ठीक है ना। अत्यधिक मात्रा में पाए जाने वाला खनिज कौन सा है? अभ्रक। बिल्कुल आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? प्यारे विद्यार्थी जल्दी से बताओ भाई, अपने राजस्थान का भीष्म किसे कहते हैं? रतन सिंह को, कंवर चुंडा को, राय सिंह को, या सवाई जय सिंह को? बिल्कुल कमेंट करना है। राजस्थान का भीष्म स्टार वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, भूलना नहीं है। कंवर चुंडा को राजस्थान का भीष्म कहा जाता है, बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की मीणा जनजाति का संबंध मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मीणा जनजाति का संबंध किससे है भाई? गणेश देवता से, भगवान मत्स्य अवतार से, हनुमान जी से, या करौली की केला देवी से? चलो भाई फटाफट से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान की जो मीणा जनजाति है उसका संबंध किससे है? भगवान मत्स्य अवतार से, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? साथियों वेदों की ओर लौटो ये नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने दिया था? दयानंद सरस्वती। यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध शीतला माता का मेला कहाँ पर बढ़ता है? साथियों नॉन स्टॉप क्लास चल रही है भाई, बिल्कुल यहाँ से आपके क्वेश्चन छपेंगे। सभी साथी जितने भी क्लास में देख रहे हैं भाई, आप सभी के लिए मेहनत करते हैं। क्लास को लाइक कर दो भाई, ठीक है ना, लाइक कर दो यारों, और चैनल को सब्सक्राइबर कर दो मेरे शेरों। फटाफट से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर दो, ठीक है ना, ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिलेगी। वाह मेरे शेरों, फटाफट से लाइक करके सब्सक्राइबर ठोक दो भाई। तो प्रसिद्ध शीतला माता का मेला, शीतला माता का मेला कहां पर बढ़ता है? चाकसू में, ध्यान रखना, ठीक है ना। चाकसू जयपुर में शीतला माता के मेले को बैलगाड़ी मेला भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जहां पर जल दुर्ग की बात आ जाए गागरोन दुर्ग आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे बड़ा जल दुर्ग कौन सा है? गागरोन दुर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में सर्वाधिक अंगूर का उत्पादन कहां पर होता है भाई? तो बिल्कुल ध्यान में रख लेना, श्री गंगानगर, ठीक है ना। श्री गंगानगर में सर्वाधिक अंगूरों का उत्पादन होता है। सर्वाधिक धूल भरी आंधियां भी गंगानगर में चलती हैं। सर्वाधिक नहर से सिंचाई भी गंगानगर में होती है। सर्वाधिक अन्न का कटोरा जिसको सर्वाधिक गेहूं की उपज भी गंगानगर में होती है, ठीक है ना।
और जिला मुख्यालय भी पाकिस्तान के निकट है, कौन सा है, गंगानगर का है। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर गंगानगर बहुत सारे क्वेश्चन बनाता है। तो बिल्कुल चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर, मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का मैनचेस्टर की पहले बात कर लेते हैं। मैनचेस्टर तो है भीलवाड़ा, ठीक है ना। अगर बात करी जाए नवीन मैनचेस्टर की तो भिवाड़ी, ठीक है ना। नवीन मैनचेस्टर तो है भिवाड़ी, अगर मैनचेस्टर की बात करें तो भीलवाड़ा। चलो भाई अगला क्वेश्चन की ओर देखो, शीतला माता का मेला कहाँ पर बढ़ता है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को पता है कि सरचाकसू में शीतला माता का मेला आयोजित होता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, कोकरा की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों कोकरा की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, उदयपुर में, सिरोही में, अजमेर में या राजसमंद में। चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। कोकरा की पहाड़ियां राजस्थान में है तो कहां पर है, अजमेर में, ठीक है ना। बिल्कुल सी यहां पर आपका राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाडा रानी की बावड़ी कहां पर है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों टोडा रायसिंह में हाडा रानी की बावड़ी अवस्थित है। बिल्कुल आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग मानसी वाकल सुरंग, कौन सी है, मानसी वाकल सुरंग है, ये राजस्थान की सबसे लंबी सुरंग है। प्यारे साथियों अगर आप कुछ काम में बिजी हो तो भाई क्लास को चला के छोड़ देना, ठीक है ना। अंतिम समय बचा है, रिवीजन करना है, सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको सिलेक्शन दिला के रहेंगे। प्यारे साथियों आप भी कर रहे हैं राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी या फिर राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा, या तो आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर रहे होंगे या राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। साथियों हम लेके आए हैं आपके लिए राजस्थान सिलेक्शन सीरीज, जिसके अंदर सिलेक्शन की 100% गारंटी है राम क्लासेज बूंदी, ठीक है ना। बिल्कुल बीएसटीसी में सर्वाधिक सिलेक्शन दिलाए थे और यहाँ पर भी आपको सर्वाधिक सिलेक्शन दिलाएंगे। अगर आप चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं तो हम लेके आए राजस्थान जीके हिंदी, आपका संपूर्ण सिलेबस, पूरा सिलेबस का निचोड़ 5000 महत्वपूर्ण प्रश्न पीडीएफ ई बुक के माध्यम से आपको मिलेंगे, ठीक है ना। जिसके साथ साथ आपको नोट्स भी दिए जाएंगे, मॉडल पेपर भी दिए जाएंगे, टेस्ट सीरीज भी दी जाएंगी, ठीक है ना। तो बिल्कुल कम समय में शानदार तैयारी हो जाएगी। मात्र 3 से 4 दिन में भी आप अच्छी तैयारी करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो अगर आप यह सीरीज लेना चाहते हैं तो मात्र 199 में आपको मिलेगी। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों दिए गए नंबरों पे मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर दो कि सर ई बुक चाहिए, फटाफट से मैसेज कर दो भाई। नंबर दिए हुए हैं नीचे पट्टी पे भी नंबर दिए हुए हैं, मैसेज कर देना व्हाट्सएप में कि सर सिलेक्शन लेना है और ई बुक चाहिए। और जो साथी प्ले स्टोर पे जाकर राम क्लासेज बूंदी ऐप डाउनलोड कर सकता है तो वो भी वहां से भी आप कोर्स को ले सकते हैं, ठीक है ना। प्ले स्टोर पे अपना राम क्लासेज बूंदी के नाम से एप्लीकेशन है, चैनल के नाम से, उस ऐप को डाउनलोड करके वहां से भी आप कोर्स को ले सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, मारवाड़ का अमृत सरोवर किस बांध को कहा जाता है। साथियों मारवाड़ का अमृत सागर बांध किस बांध को कहते हैं भाई, जसवंत सागर, जवाई बांध, बांकली बांध या सही बांध। चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट करो। मारवाड़ का अमृत सागर बांध, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, भीलों के द्वारा होली के दिनों में रात्रि में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। साथियों भील जनजाति द्वारा होली के दिनों में रात्रि में नृत्य किया जाता है, वो कौन सा नृत्य होता है, नेजा नृत्य, ठीक है ना। ये भील जनजाति द्वारा होली के दिनों में रात्रि में किया जाने वाला नृत्य है नेजा नृत्य। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कहां पर शरद महोत्सव मनाया जाता है। साथियों राजस्थान में कहां पर शरद महोत्सव मनाया जाता है भाई, तो बिल्कुल कहां पर मनाया जाता है, माउंट आबू में, ठीक है ना। माउंट आबू सिरोही में शरद महोत्सव मनाया जाता है। बिल्कुल डी आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, गलिया कोट का उर्स किस जगह पर लगता है। साथियों जल्दी से बताओ भाई, कमेंट भी कर देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक न एक क्वेश्चन का तो आप कमेंट को करना ही करना है, ठीक है ना। गलिया कोट का उर्स कहां पर लगता है, डूंगरपुर में। बिल्कुल आपका बी यहां पर राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, राजस्थान राज्य में एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी कौन सी है। साथियों राजस्थान की, अपने राजस्थान में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कौन सी है, बीकानेर मंडी। कहां पर है, बीकानेर में है। कहां पर है, बीकानेर मंडी है जो बीकानेर में अवस्थित है। चलो अगला क्वेश्चन, किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को राजस्थान में 56 का मैदान कहते हैं।
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी नदी के प्रवाह क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहेंगे? माही नदी। जो माही नदी है ना, इसके प्रवाह क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर कहा? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई। कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर बताया? शेर, अचलगढ़, गुरु शिखर या माउंट आबू? चलो जल्दी से जल्दी कमेंट करो। कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर बताया? गुरु शिखर को, ठीक है ना। गुरु शिखर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, बिल्कुल सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्ना सागर कहाँ पर स्थित है भाई? अन्ना सागर कहाँ पर है? अजमेर में, जयपुर में, उदयपुर में या जोधपुर में? साथियों फटाफट से जल्दी से कमेंट करो। अन्ना सागर कहाँ पर है? अजमेर में, ठीक है ना। अजमेर आपका राइट हो जाएगा। प्यारे साथियों, सभी के लिए विशेष सूचना है, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो आपको नोट्स भी मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे, संपूर्ण सिलेबस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे। बिल्कुल कम समय में शानदार तैयारी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दिए गए नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना या फिर राम क्लासेज बूंदी एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से भी आप कोर्स ले सकते हैं। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिना देरी के ऐप को डाउनलोड कर लो या कोर्स को ले लो, या फिर मेरे दिए गए नंबरों पे मैसेज कर दो, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करा दूंगा। चलो भाई, तो आना सागर अजमेर में हो गया। चलो जीण माता का मंदिर को देखो। जीण माता का मंदिर कहाँ पर है भाई? बताओ, करौली में, सीकर में, बीकानेर में या सवाई माधोपुर में? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जीण माता का मंदिर तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर है? अपने सीकर में है भाई। खाटू श्याम जी का मंदिर भी सीकर में है, जीण माता का मंदिर भी सीकर में है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, जैसलमेर क्षेत्र में बालू के टिब्बू को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? साथियों, जैसलमेर क्षेत्र बंजर भूमि है, ठीक है ना, उधर बालू रेत के टिब्बे ज्यादा है, तो उसको स्थानीय भाषा में बोला जाता है भाई बाकर। क्या बोला जाता है? बाकर बोला जाता है। ए आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, जालोर का कश्मीर किसे कहते हैं? साथियों, जालोर का कश्मीर सांचौर को, बडगांव रानीवाड़ा को, जसवंतपुरा को या भीनमाल को? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी कमेंट तो कर दो यार। जालोर का कश्मीर कहेंगे बडगांव रानीवाड़ा को, ठीक है ना, इसको जालोर का कश्मीर कहा जाता है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता के भोपों द्वारा किया जाता है? तो 13 ताली नृत्य बार बार परीक्षा में रिपीट हो रहा है भाई, बार बार आ रहा है। बीएसटीसी में आ गया, पीटीटी में आ गया, सीटी में आ गया, जेल प्रहरी में आ गया। तो 13 ताली नृत्य रामदेव जी के भोपों द्वारा किया जाता है भाई। रामदेव जी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन, अमेरिकन कपास राजस्थान के किस जिले में होती है? अमेरिकन कपास गंगानगर उदयपुर में अधिक उपजाऊ होती है, ठीक है ना, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। अमेरिकन कपास किस जिले में होती है? गंगानगर उदयपुर। चलो अगला क्वेश्चन, लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? साथियों, लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? भरतपुर में, बिल्कुल राइट है भाई, भरतपुर में आपका लोहागढ़ दुर्ग अवस्थित है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी को कमेंट कर देना है भाई, कमेंट करना ही पड़ेगा। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं कमेंट कर देना, देखेंगे आपकी तैयारी कैसी है, कौन कौन सही आंसर दे पाता है, ठीक है ना। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है भाई? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार छतरी है भाई, 84 खंभों की, जो बार बार परीक्षा में अपना क्या करती है? परचम लहराती है। हर परीक्षा के अंदर आगे ही मिलती है 84 खंभों की छतरी। कहाँ पर है छतरी? बिल्कुल बूंदी में, ठीक है ना, बूंदी में 84 खंभों की छतरी अवस्थित है। बूंदी को बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है, छोटी काशी भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा चित्रकार भीलू के चित्रे के रूप में विख्यात है? भीलू का चित्रा मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, भीलू का चित्रा है गोवर्धन लाल बब्बा। कौन है भाई? भीलू का चित्रा है गोवर्धन लाल बब्बा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन, त्रिपुर सुंदरी मंदिर कहाँ पर स्थित है? त्रिपुर सुंदरी माता का मंदिर कहाँ पर है? उदयपुर में, सिरोही में, डूंगरपुर में या बांसवाड़ा में? कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? त्रिपुर सुंदरी माता का मंदिर है भाई बांसवाड़ा में। कहाँ पर है? बांसवाड़ा आपका राइट आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन, झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? साथियों, झीलों की नगरी, ठीक है ना, तो झीलों की नगरी किसे कहते हैं? उदयपुर को। किसको कहेंगे? उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन,
टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहां पर है साथियों, रिवीजन कर रहे हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, पूरे राजस्थान का निचोड़ देंगे, पूरे राजस्थान को निचोड़ देंगे, आपका एक भी क्वेश्चन परीक्षा के बाहर नहीं जाने दूंगा, ठीक है ना। टायर ट्यूब उद्योग कहां पर है भाई, तो बिल्कुल कांकरोली में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको कम समय में शानदार तैयारी करवाऊंगा, वही क्वेश्चन लाऊंगा जो परीक्षा में छपेंगे। तो भाई लाइक कर दो यार, मेरे शेयर हो, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइबर कर दो, ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिलेगी। तो टायर ट्यूब उद्योग कहां पर है, कांकरोली में अवस्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देख लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान में दिलवाड़ा के आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, दिलवाड़ा का जो आदिनाथ मंदिर है ना, उसका निर्माण करवाया था भाई विमल शाह ने। किसने करवाया था, विमल शाह ने दिलवाड़ा के आदिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान के हरिद्वार के नाम से किसे जाना जाता है, राजस्थान का हरिद्वार किसे कहते हैं भाई, भोपाल सागर, बारडोली, ज्ञान सागर या मातृकुंडिया। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का हरिद्वार किसे कहेंगे, मातृकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है, जो कौन से जिले में, चित्तौड़गढ़ में। चलो भाई अगला क्वेश्चन, बीबी जरीना का मकबरा कहाँ पर है, जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बीबी जरीना का मकबरा कहाँ पर है, धौलपुर में। बहुत शानदार जवाब दे रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, बीबी जरीना का मकबरा धौलपुर में है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला, साथियों अपने राजस्थान का सबसे गर्म जिला है, तो कौन सा जिला है, चूरू जिला भाई, चूरू जिला राजस्थान का सबसे गर्म जिला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान के किस जिले से हुआ है, साथियों अग्नि नृत्य का जो उद्गम है वो कहाँ से हुआ है, जैसलमेर से, ठीक है ना। बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, अग्नि नृत्य का उद्गम जैसलमेर से हुआ है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे, राजपूताना, यहाँ पर राजाओं का राज था इसलिए इसको राजपूताना के नाम से जाना जाता था, और इस शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे जॉर्ज तोमर। राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे, जॉर्ज तोमर आपका राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है भाई, अपने राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं, फटाफट से जल्दी से कमेंट करो भाई, बार बार परीक्षा क्लास के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, अब तो कमेंट कर दो। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है, मोनोत नैणसी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मोनोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कहाँ पर है, चित्तौड़, कुंभलगढ़, जयपुर या हल्दी घाटी। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है कुंभलगढ़, क्या है ध्यान में रखना भाई, बिल्कुल ध्यान में रखना, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कुंभलगढ़ आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेध की गई थी, साथियों हमने, आप बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करेंगे कि सर एक क्वेश्चन मैंने पहले देख लिए, लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक बार पूरे क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे, ठीक है ना, आपको जुड़ जाना है, पूरे क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे, नए क्वेश्चन भी लाएंगे, हिंदी के क्वेश्चन भी लाएंगे, संपूर्ण सिलेबस को दोबारा करेंगे कम समय में। तो बिल्कुल अभी से दोबारा सब्सक्राइबर करके लाइक कर दो, कमेंट कर दो कि सर चलने दो, निचोड़ करेंगे, ठीक है ना, सिलेक्शन लेंगे। राजस्थान में सती प्रथा पहली बार रोक लगी थी, सर्वप्रथम रोक लगाई थी जयपुर रियासत ने लगाई थी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयपुर में सर्वप्रथम सती प्रथा निषेध की गई थी। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई, साथियों इसको संतु का शिखर भी कहा जाता है, गुरु शिखर को, ठीक है ना, इसको संतु का शिखर भी कहा गया है, किसके द्वारा, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा, कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को संतु का शिखर कहा था। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलो अगला क्वेश्चन, ओडिया पठार किस जिले में स्थित है, साथियों ओडिया पठार कहाँ पर है भाई, डूंगरपुर में, सिरोही में, टोंक में, बूंदी में, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा सर, सिरोही में ओडिया पठार अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांबर झील, जहाँ पर सर्वाधिक नमक का उत्पादन होता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन,
राजस्थान में माउंट आबू कौन से जिले में? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, माउंट आबू कौन से जिले में? अपने राजस्थान के सिरोही में। बिल्कुल यहाँ पर आपका सिरोही राइट आंसर होगा। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नॉन स्टॉप क्लास हमने देखी है। इसमें क्लास में से आपके बहुत शानदार क्वेश्चन मिलने वाले हैं पेपर के अंदर। तो क्लास को इतनी शेयर कर दो, इतनी शेयर कर दो, इतनी शेयर कर दो कि हर ग्रुप के अंदर अपनी क्लास दिखनी चाहिए, और लाइक करके सब्सक्राइबर कर दो। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको ई बुक जरूर ले लेनी है, नीचे नंबर दिए हुए मैसेज जरूर कर देना, या प्ले स्टोर पर जाकर राम क्लासेज बूंदी ऐप को डाउनलोड करके वहां से भी आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं।